नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट. इज देयर एनी ऑफेंस अंडर चैप्टर 9 द प्रिपरेशन ऑफ विच अलोन इज मेड पनिशेबल. सिर्फ प्रिपरेशन ही आपकी काफी होती है पनिशेबल. तो अगर आप स्टेट के अगेंस्ट ऐसी प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो दैट इज इनफ फॉर द क्राइम. ठीक है ना. लेकिन वैसे हमने जो दूसरे क्रिमिनल उसमें पढ़ा है टॉर्ट वगैरह में, तो प्रिपरेशन जो होती है उसको कई बार नहीं माना जाता, वहां पे उसको क्राइम नहीं माना जाता. लेकिन अगर आप वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट कर रहे हो और आप उसकी प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो वो भी पनिशेबल होगी. तो कौन से ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट माने जाते हैं? फर्स्ट, वेजिंग वॉर एंड कॉग्नेट ऑफेंस. वेजिंग वॉर का मतलब होता है एक तरीके से बगावत करना, जो भी आपकी रिसेंट गवर्नमेंट हो उसके अगेंस्ट बगावत करना, तो इसे बोलते हैं वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट. तो बगावत कर दी, ठीक है ना. अब इस ऑफेंस के अंदर अटेम्प्ट भी उतना ही पनिशेबल है, शायद उससे ज्यादा पनिशेबल है अगर आप वेजिंग वॉर करते हो तो अटेम्प्ट टू वेजिंग वॉर इज ऑल्सो पनिशेबल, इज मच पनिशेबल एज वेजिंग वॉर इटसेल्फ. ठीक है. या फिर आप वेजिंग वॉर करने के लिए अभी तैयारी कर रहे हो तो वो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा. आप उसके लिए हथियार और ये सब चीजें, गोला बारूद इकट्ठा कर रहे हो वेजिंग वॉर करने के लिए, वो भी पनिशेबल है सेक्शन 22 के अंदर. ठीक है. या आप किसी को छुपा रहे हो, वो पर्सन जो वेजिंग वॉर करने के बारे में सोच रहे हैं या जो ग्रुप है तो कंसील करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी क्राइम माना जाता है अगेंस्ट द स्टेट. तो अगेंस्ट द स्टेट सबसे पहला वेजिंग वॉर. सेकेंड है आपके पास असॉल्टिंग हाई ऑफिसर्स. हाई ऑफिसर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, इनको धमकाना, ठीक है, या इनको असॉल्ट करना, किसी भी तरीके से मारपीट करना या धमकाना, वो भी क्या माना जाता है? ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट एंड दैट इज ऑल्सो पनिशेबल. ठीक है. उसके बाद है सिडिशन. सिडिशन में ये है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट बगावत वाले या हेटर्ड वर्ड बोलना या साइन लिखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे कोई भी है, जो भी आपके पास उस टाइम हो, तो कोई भी ऐसी चीज करना जिससे नफरत फैले, वो चीज अगर आप करते हो, सेडिशन बोला जाता है इसको. तो स्पोकन वर्ड्स हो, चाहे रिटर्न हो, चाहे साइन हो, ये भी जो है अगेंस्ट द स्टेट ऑफेंस माना जाता है. और सफरिंग एस्केप ऑफ हार्बरिंग स्टेट प्रिजनर्स और प्रिजनर्स ऑफ वॉर, या फिर किसी भी पब्लिक सर्वेंट द्वारा, जैसे पुलिसमैन द्वारा, किसी ऐसे इंसान को छुपाया जाए या भगाया जाए जो कि वेजिंग वॉर का रिस्पॉन्सिबल रहा था, जो बगावत करने में या फिर हथियार छुपाने में या फिर एक क्या कहते हैं, समझ लो कि दंगा फसाद फैलाने में कहीं ना कहीं उसने रोल प्ले करा था और उस प्रिजनर पर्सन को उस पब्लिक सर्वेंट ने बचाया, तो वो जो पब्लिक सर्वेंट है वो भी क्या माना जाएगा कि वो ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट कर रहा है. तो हमारा एक पहला क्वेश्चन तो ये था कि ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट क्या होते हैं. तो वेजिंग वॉर हो गया, हाई ऑफिसर्स को असॉल्ट करना, सिडिशन, एंड फोर्थ आपके पास है इस पब्लिक सर्वेंट द्वारा इस तरीके के क्राइम करने वाले लोगों को छुपाना, भी यही माना जाएगा कि आप क्राइम अगेंस्ट स्टेट कर रहे हो. फिर क्वेश्चन ये था, इज देयर एनी ऑफेंस द प्रिपरेशन ऑफ विच अलोन इज मेड पनिशेबल. यस. collecting arms, ammunition, etc. for the intention of waging war against the government is also punishable. तो इसकी प्रिपरेशन करना भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल हो जाता है आपके पास.